नुमभीक्ष्णस जसांहरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारी नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अभीष्ट व्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय पुरुषोत्तम देव की जय, पुरुषोत्तम व्रत की जय, पुरुषोत्तम धाम की जय, ब्रज जय चातुर्मास्य व्रत की जय, व्रतपानकारी भक्तवृंद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। श्री पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्रम सर्व सौभाग्य निलय परमाश्चर्य रूपधृक् अनन्य पुरुषस्वामी द्वारका भाग्यभाजनम विजय संस्कार कर्ता च परीक्षित ज्ञानपोषक सर्वत्र पूर्णगुणक सर्वभूषणभूषित सर्वलक्षण दाता च धृतराष्ट्र विमुक्तिद सन्मार्ग रक्षको नित्यम विदुर प्रति प्रीतिपूर्वक। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि यदि सौभाग्य किसी को उदित होता है तो कैसे भगवान अपने प्रिय परिकर जो सत है, साधु हैं, जो भगवत निज जन हैं, उनके साथ उनका संबंध आश्रय अर्थात आश्रय दिला देते हैं। तो उनके अंदर जैसे ही भगवत भक्तों के आश्रय प्राप्त किया तो उनके अंदर अब अनन्यता आ जाता है। कैसे अनन्यता? तो कहते हैं न अन्य और किसी पुरुष और किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उनका कोई स्वतंत्र संबंध नहीं। भगवान के साथ संबंध जिनके हैं या नहीं भी है और सबके साथ भगवान का संबंध मानते हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप में किसी के आड़दली चमचे ये गुलामी करना उनके लिए संभव नहीं है। उनके अंदर परमाश्चर्य रूपधिक समस्त अपराकृत शक्ति उनके अंदर प्रकाशित होता है। कहते हैं द्वारका भाग्यभाजनम। कहते द्वारकापुरी में 56गढ़ जदुवंशी एक दो नहीं बहुत है, किंतु भगवान को छोड़ करके अपने स्त्री पुत्र नाती पोता कुटुंब सब मांग लिया और सब ले लिया, किंतु ब्रज में उनसे किसने कुछ नहीं मांगा, बल्कि उनकी सेवाएं की। और द्वारका वाले द्वारका अर्थात डिवाइड हो गया,
दूरी हो गया। हाँ, ले लिया। एक एक रानी के 10-10 लड़का, एक एक लड़की, और फिर उसके नाती पोता कितना 56 करोड़, एक दो नहीं है, इतना मांग लिया। तो उससे क्या हुआ, आखिर में प्रभु ने सबको वंचित कर दी, छोड़ दिया। यहाँ तक रानी को भी छोड़ दिया। सब छोड़ दिया और सब लड़बड़ी करके एक आपस में दूरी बना लिया। इसे कहते हैं सर्व सौभाग्य निलय। यदि सौभाग्य चाहिए प्रभु को छोड़ करके, प्रभु के सेवा के अलावा और दूसरे वस्तु उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं। यदि दे दे तो अरे अनायास में दे रहे तो लेने में क्या परेशानी है तो प्रभु का ही है, जगत भी प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूँ, सभी प्रभु का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आसानी से मिल जाए। बोले बिना मांगे यदि कोलतार भी मिले तभी ले लो, कोई काम में तो आ ही जाएगा। किंतु ऐसे वंचित होने की ज़रूरत नहीं है। अतः हे पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु आप बड़े आश्चर्यशाली हैं। कैसे? कोई भी आता है भुक्ति मुक्ति दिया जान पलाइया, कृष्ण भक्ति ना देन राखेन लुकाइया। भुक्ति मुक्ति भोग मोक्ष दे देगा, प्रतिष्ठा मान सम्मान अनुजाई आश्रम मंदिर मठ संपत्ति सब दुनिया के नौछार कर, जितना लेना चाहो ले लो, दे देंगे, किंतु भक्ति नहीं देंगे, उसे छिपा करके रख देते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, आमी विज्ञ से मूर्खे विषय क्या नहीं दिवो, स चरणामृत दिया विषय भूलाइबो। मैं विज्ञ हूँ, ये मूर्ख है, क्या मांगता है? विषय मांगता है, मैं दूंगा ही नहीं। विषय देके क्यों 20 उनको मारना चाह और हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। उनको चरणामृत अपना सेवामृत दे करके उनको अपने पास रखूँगा, विषय से अलग कर दूंगा। तो ऐसा क्यों? इससे कहते हैं जिनके सौभाग्य उदित हुआ है, भक्तों की संगति मिला है, वो यदि भूल क्रम से कुछ मांग भी लेना वो नहीं, प्रभु देंगे नहीं। पर क्यों दूँ? तू मेरा है ना, मैं पालन पोषण तेरे को करूँगा, तेरा उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, तेरे को मैं वंचित क्यों करूँ? दूसरा वस्तु दे करके दूर क्यों हटाऊँ? मैं नहीं देता। क्यों? उनको भक्तों के आश्रय किया, उनसे संबंध हो गया। और एक व्यक्ति आता है, दानव दैत्य असुर सूर नर बानर कितने प्रकार की गंधर्व किन्नर आता है, तपस्या करता है, प्रार्थना करता है। तो ले लो, कितना चाहिए, जाओ छुट्टी करो। जैसे शिव ठाकुर को कह दिया सबको जाके प्रचार करो, भगवान कोई नहीं है, तुम भी भगवान हम भी भगवान, सब भगवान है, नमो नारायण, सब नारायण है और सभी ब्रह्म है। तो शिव ठाकुर बोलते प्रभु मेरे ऊपर ही इतना जिम्मेदारी दे दी, मैं ऐसा वंचित करूँ जीवों को? बोले कोई वंचित नहीं होगा, जो असुर और दानव और राक्षस है वही वंचित होगा, वही इसके उत्तरदायी चलेगा, तुम चिंता मत करो। तो इससे कहते हैं अनन्य पुरुष स्वामी, जब तक अनन्यता नहीं आता है अपने पुरुषोत्तम भगवान किसी स्वामी अर्थात प्रतिपालक और उनका जिम्मेदारी वो नहीं लेते। किंतु द्वारका भाग्य भाजनम, भगवान ने कृपा करके द्वारकापुरी बना के उनके लिए बहुत सुयोग दिया। किंतु क्या हुआ? कहते विजय संस्कार कर्ता च परीक्षित ज्ञान पोषक। महाराज परीक्षित के पास कोई कमी था नहीं, जन्म गर्भ से लेकर के भगवान ने उनको रक्षा किया, पालन पोषण किया, इसलिए अंतिम समय में वंचित नहीं होने दिया, सब कुछ दिया। किंतु साधु संग यदि नहीं मिला, सत्पुरुष नहीं मिले, तो फिर हम स्वतंत्र हैं। हमारा जो दुर्गति
उससे कोई रक्षा नहीं करेगा। हम अपना जिम्मेदारी अपने आप ले लेते हैं, अपना दायित्व अपने आप लेते हैं, परिचालना करते हैं अपन को, या तो मन के अधीन या तो तन के अधीन या वचन के अधीन। जैसे कहते हैं बीज संस्कार कर्ता, जब सुखदेव गोस्वामी आए निरपेक्ष न निर्विण्ण न अतिशक्तो, हाँ आए तो उनको अब संस्कार बीज डाल दिया कि ज्ञान होने से नहीं होगा, विज्ञान चाहिए। ज्ञान बहुतों का होता है किंतु विज्ञान अनुभूति नहीं होता है। और कैसे अनुभूति होगा? अनुभवशील अनुभवी व्यक्तियों के निकट नहीं पहुँचे, न सीखे तो अपना शास्त्र थ्योरी थीसिस पढ़ने से ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए कोई भी इच्छा नहीं हो सकता। इच्छा होने पर भी तरीका मालूम नहीं। साधु सुनने के बाद में और क्या करता है, सत्संग में जाकर के साधु के निकट अभ्यास करता है, सीखता है, भूल कर रहा हूँ, गलत हो रहा है, ठीक चल रहा है। जो ठीक होता तो प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं, आत्मा प्रसन्न क्यों नहीं? इतना यदि मैं हरिनाम भी कर लिया, तप किया, जप किया, परिक्रमा किया, अपने साधन किया, दान किया, पुण्य किया, सब किया, किंतु मेरे को नयनम गलद सुधारया वदनम गदगदुरुद्धया गिरा पुलको निश्चितम बपू कदा तब नाम अग्रहण भविष्यति। क्या क्यों नहीं हो रहा है? आंखों में आंसू नहीं, हृदय द्रवीभूत नहीं, और श्वेत पुलक वैवर्ण कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं अपराध फले मम चित्त भेल वज्रसम तुआ नामे नालभे विकार हताश हइया हरि तब नाम उच्च करी बड़ दुखे डाकी बार बार दीन दयामय करुणा निदान भाव बिंदु दे राख परान कबे तब नाम उच्चारण मोर नयन झरब दर दर लोर गद गद सर कंठे बजब मुखे आध आध बोल बहरब। कहते कब हम जा कर के सत्पुरुष साधु के निकट आश्रय लेकर के सत्शिक्षा अवलंबन करेंगे और उसको हम लोग सदा अभ्यास करेंगे। किंतु यदि स्वतंत्र सीख करके पढ़ करके नाम लेकर के रच पच गया किंतु आश्रय नहीं लिया, इससे कहते हैं एक मंत्र गुरु होता है, मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक शिक्षा गुरु होता है, सिखाएगा, किंतु दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक दीक्षा गुरु नहीं मिले। मंत्र गुरु और दीक्षा गुरु एक नहीं होता है। पहले मंत्र लेकर के और उसका साधन करते हैं शिक्षा गुरु के निकट जा कर के। जब अवस्था उपयुक्तता आता है तब संबंध ज्ञान भगवान स्वयं अपने परिकरों के साथ जोगयुक्त करा देते हैं। उस समय दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो अपराकृत संबंध ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्राप्त करता है, स्वरूप सिद्धि होता है। किंतु मंत्र आवश्यकता है। मंत्र ग्रहण नहीं करने से, वो साधन नहीं करने से तो सत्संग मिलेगा नहीं, कभी संभव नहीं। पहले क्या बताया? आदौ श्रद्धा तत साधु संगो, अत भजन क्रिया तत अनर्थ निवृत्ति और सद्धर्म शिक्षणम। जब तक मंत्र का जप नहीं किया और सत्संग में आया नहीं और कुछ सीखा नहीं, नहीं तो अनर्थ कोई अर्थ समझ लेगा, परमार्थ। कुछ भक्ति उत्त अनर्थ, सुकृति उत्त, दुष्कृति उत्त, अपराध उत्त अनर्थ आ गया। यदि अनर्थ आ गया तो हम सोचते ये हमारे लिए भजन हो रहा है। क्यों? सुकृति उत्त अनर्थ आया तो धन दौलत, राज्य, वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने लग गया, तो सोचते हैं हमारा तो भजन में सिद्धि हो गया, ये चौपट होने के लिए आया, सर्वनाश होने के लिए। हम एकांतिक रूप में प्रभु का स्मरण तो कर नहीं सकते और
यदि नाम जब कीर्तन करते हैं नामी के साथ संबंध होता है तो नित्य सेवा में अधिकार मिलेगा, और स्मरण होगा और नित्य सेवा में हम संलग्न हो जाएंगे। जड़ बाह्य देह और बाह्यिक विचार आचार से हम अतीत हो जाएंगे। इससे कृष्ण ने अर्जुन को बोला, सामने बैठे हैं दोनों, कहते मनमना भव मद भक्त मद याजी मांग नमस्कुरु। अरे सामने बैठे हैं, बोले मेरे को मेरा पूजा कर, मेरा ध्यान कर, मेरे को नमस्कार कर, हाँ, और मेरा भक्त बन जा। तो आपस में दोनों मित्र हैं, ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत है? इसलिए कि साथ में रहने से भी नहीं होगा। इससे गुरु के साथ रहने से भी गुरु मंत्र दे देता है, गुरु मंत्र, ये मंत्र का जप कर तो मेरे पास पहुंच सकता है, नहीं तो प्राकृतिक अभिमान तेरा जाएगा नहीं, संबंध होएगा नहीं, केवल बस ऊपर का ढांचा देखेगा, साचा नहीं है, भीतर का कुछ मालूम नहीं है, चमड़ी और दमड़ी से ढके हुए एक एक क्या दिखा, ढांचा देख ली, इससे नहीं होगा। इससे कहते बीज संस्कार करता च परीक्षित ज्ञान पोषक सर्वत्र पूर्ण गुणक सर्वभूषण भूषित। यह पुरुषोत्तम देव जब साधु के उपास्य आराध्य और सब समय अधिक कुछ देना चाहते हैं, क्या? प्रेम, भगवत प्रीति, जड़ प्रीति से, जड़ जगत से आकर्षण करके उनको गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान, अनुभूति संपन्न उनको कैसे करेंगे? इसे कहते सर्वभूषण भूषित, सब अलंकार से, सब गुणों से उनको परिपंडित कर देते हैं। और क्या करते हैं? सर्वत्र पूर्ण गुणों का, जितने गुण हैं, मानो इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ गुण प्राप्त किया किंतु वो भी नित्य चिरस्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए, और उसको भी खो बैठता है। और उसका नित्य स्थायित्व क्यों नहीं है? हम अनित्य जगत से प्राप्त किया, अनित्य वस्तु से, अनित्य व्यक्ति के निकट से, और वो नित्य नहीं है, नैमित्तिक है। जैसे पानी है, ठंडा से बर्फ़ हो गया, तो बर्फ़ तो नित्य नहीं है, बर्फ़ फिर गर्मी मिलने से पानी हो जाएगा, और पानी होके एक जगह स्थिर नहीं, भापर होकर उड़ के भी चला जाएगा, तो फिर नित्यता कहाँ रही? अभी बर्फ़ देखा, अभी पानी हो गया, अभी उड़ के चला गया, पानी भी नहीं है, तो ये नित्य नहीं है, ये गुण भी नित्य नहीं है, ये तात्कालिक है, किंतु मिथ्या भी नहीं है, देख रहे हैं, झूठ नहीं हो सकता। तो इससे कहते हैं सर्वत्र पूर्ण गुणों का, जो संपूर्ण गुण कहाँ से मिलेगा? गुणी से मिलेगा। इससे पुरुषोत्तम देव ये सब सद्गुणों से परिपूर्ण कर देते हैं। कहते सर्वलक्षण दाता च धृतराष्ट्र विमुक्ति सत्मार्ग रक्षको नित्यम विदुर प्रीतिपूर्वक हैं। कहते हैं देखो, अंध धृतराष्ट्र जब भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर आदि सबके साथ रहते, तो उनको बोला, देखो इस जीवन में राजा बने तो कुछ दान पुण्य करो, कुछ व्रत आदि करो, कुछ तो जीवन में करो। अब तो अंधे बने हैं, किंतु राजा बन गए, तो कुछ तो साधन करना चाहिए, तो अच्छा हमारे तरफ से तुम लोग कर लो। नहीं, जबरदस्ती करके उनको क्या किया? सब लोगों ने बाध्य करा कि अब की बार निंदा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, किसी बुराई नहीं करेंगे, और किससे पांडवों को देख करके वो सहन नहीं कर सकता। अपने पुत्रों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, किंतु उनको देख के सहन नहीं होता। कुंती इतना सेवा करती है, दोनों अंधे का, गांधारी क्या भी
धृतराष्ट्र को भी, और उनके साथ ही रहते हैं। युद्ध चल रहा है फिर भी कुंती इनके साथ ही है। अपने मारे जा रहे हैं अपने नाती पोता हैं सब, किंतु ये भी उनका भी बेटा मारा जा रहा है, किंतु दोनों एक साथ में हैं, अलग नहीं होते। आखिर में घर से निकल गया तो तीनों ही निकल गया। देखो कहते हैं धृतराष्ट्र को बाध्य किया, एक बार जीवन में अधिक मास का व्रत कर लो, नहीं सुना, नहीं करा। आखिरी में जब विदुर जी आए, इतना गालियाँ दी, कुत्ते की तरह रोटी खा रहा है, जिन लोग को बीज दिया, जिन लोग को आग लगा दिया, जिन लोग को मारने की इतना कोशिश की, आज उनके घर में आकर के उनकी सेवा ले रहा है, कुत्ते की तरह रोटी खा रहा है, शरीर को पाल रहा है, धिक्कार है तुझे, इतना गालियाँ दी। और आधी रात को उठा करके लेके कहाँ ले गया? ओ हरिद्वार और जंगलों में, वहाँ जा कर के ओ नदी का पानी, सूखा पत्ता खा करके गुजारा करने लग गए। तो उस समय ऋषि महर्षि तपस्वियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, विशेषकर व्यास, पराशर आदि, क्योंकि है तो व्यास के पुत्र, तो वो सब लोगों ने इनको बहुत कृपा किया, बहुत उनको आदेश निर्देश, पहले तो सुनता नहीं, अब सुनने लग गए। अब जब अधिक मास आया, पुरुषोत्तम व्रत आया, सब महिमा को सुना, उत्तम से उत्तम। पर देखो सब कुछ प्राप्त किया, सब तुमने खोया, तभी तुम्हारा अकल नहीं आया, और इस जगत में चिरकाल रहोगे अंधा होकर के, जन्म अंधा, स्नेह से अंधा, मोह से अंधा, काम से अंधा, तो तेरा दुर्दशा। अब कुछ तो नियम व्रत कर, तब खाली गंगा जी का पानी पी करके, सूखा पत्ता चबा करके जब व्रत किया तो क्या हुआ? तब अग्नि प्रकट हुआ और शरीर को नष्ट कर दी, और मन और विवेक बुद्धि जो कुछ था और ऋषियों की कृपा से मुक्त हो गया सबसे। इससे कहते हैं देखो धृतराष्ट्र अभी मुक्ति दो, भगवान स्वयं कितना कोशिश की, वैष्णदेव जी ने, सब लोगों ने, किंतु नहीं सुना। आखिर में भगवान ने उनको कृपा किया, हटाया सब चीज़ से। कहते सत्मार्ग रक्षको नित्यम विदुर प्रीतिपूर्वक पूर्वक। कहते विदुर नीति कैसा है? विदुर जी सब समय सत मार्गों को अवलंबन करके चले, कभी भी किसी के लिए धृतराष्ट्र का संग या शकुनी, दुर्योधन, दुशासन औरों के साथ में रह करके भी उनका चित्तवृत्ति कभी दूषित और कलंकित, प्रदूषित नहीं हुआ। क्यों? वो सत्मार्ग में रहते थे। और राजा का कर ग्रहण नहीं करते थे, गरीब भिखारी, किंतु वो राजकीय अन्न ग्रहण नहीं। वो प्रीतिपूर्वक भगवान के भक्तों के साथ उनका संबंध और उनकी सेवा में ही अपने को जोड़ के रखा। इससे कहते हैं उन्होंने सत्मार्ग का रक्षा की और सत्मार्ग में चले, कभी भी कपटता और धूर्तता, ये दुर्नीति को अपनाया नहीं। कैसे? कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम की कृपा और उनके आश्रय, उनके सानिध्य से, उनके प्रिय भक्तों के सेवा के द्वारा ही उनके चित्तवृत्ति सब समय शुद्ध रहा। लीला मोह कर्ता च काल धर्म प्रवर्तक पानवानां मोक्षदाता परीक्षित भाग्यवर्धन कली निग्रह कर्ता च धर्मादीनां च पोषक सत्संग ज्ञान हेतुश्च श्रीमद्भागवत कारणम।
अब जब कलियुग आया तो उस समय कली को निग्रह कैसे करेंगे? हाँ, कली के हाथ से कैसे बचेंगे? धर्म पालन कैसे करेंगे? हैं? सत्संग प्राप्त करना भी कष्टकर, और सत्संग में यदि आप रहना भी चाहते हैं या प्रवेश करना चाहते हैं, आश्रय लेना चाहते हैं, तो कली उसके लिए बहुत बाधा डालते हैं। कली साधारण नहीं है। ओ जैसे सतमार्ग में न जाए, ओ पुराणों में कथा आता है, दो मित्र बड़े निकटस्थ हैं, तो एक रोज दिन सत्संग में जाता है और एक दूसरा सुनता नहीं है। वो इनको निमंत्रण देते हैं, वो नहीं जाता, वो उत्पात। तो एक दिन ये सत्संग में जा रहा था, जैसे आश्रम के प्रवेश करेंगे आश्रम में, उसको कितना कांच पड़ा था, क्या वो उसका पैर कट गया, गिर पड़ा, हाथ पैर टूट गया, तो घर वालों ने लेके उनको हॉस्पिटल में दे दिया। और ये कहाँ पहुँच गया? वैश्यालय में। और खूब भूख करा, जब निकला इतना सारा 80 रुपये नोट पैसा मिल गया उसको। तो बोले देख, तू सत्संग में गया जाता है तो तेरे को देख क्या दुर्दशा है, तुम्हारा ऐसे विपत्ति, और मैं देख रात भर भूख करा और देख कितना सारा 80 रुपये ले आया। तो कली गलत काम करोगे तो उसको आपको 4 चीज़ 5 चीज़ देंगे। कली के चमचागिरी चापलूसी जितना गंदा काम करोगे तो कली आपको दूतम पानम स्त्रियम सुना, 4 चीज़ पहले तो देंगे ही देंगे, 5वां चीज़ ततो रजो बैरंच पंचमम, धन दौलत जितना चाहिए ले ले। कली क्या चैतन्य चंद्र नाटक में कवि कर्णपुर गोस्वामी कहते हैं, 2 भाई है, बड़ा भाई धार्मिक है, छोटा भाई बहुत बड़े भाई को सम्मान करता है, आदर करता है। तो बड़े ने छोटे शादी आदि कराया, तो नौकरी करता है तो बाहर चला गया, घर में एक पत्नी रही, भाई को पैसा वैसा दे गया हमारी पत्नी का देखभाल करना। तो कुछ दिन बाद पति को बच्चा हुआ, तो बड़े भाई के पास पैसा मांगा, घर में फूस नहीं, बरसात का दिन खाने को नहीं, कुछ मांगा। तो बड़ा भाई बोलता है मैं तुम्हारा बहुत देखभाल कर ली, अब हमारे बस की नहीं है, और तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? उल्टा पुल्टा, और मारपीट करके घर से निकाल दी। जब निकाल दिया तो बच्चा भी मर गया, और हमारा बच्चा लेकर के नदी किनारे के जाकर के बैठे हैं, रो रही है, मैं कभी पाप किया नहीं, गलत किया नहीं, झूठ बोला नहीं, मेरे पति नहीं है सामने, और मेरे लिए सब कुछ है, बड़े भाई है, आज मेरा क्या दुर्दशा, और बच्चा भी मरा और पति भी गए, घर से भी निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? तो रो रहे। तो आधी रात को क्या देखा, एक नौका आया। बोले क्यों रो रही है? तो बोले क्यों, आप जानते, जब आप पूछते हैं तो आप जानते हैं। देखा टूटा फूटा नौका, एक बूढ़ा आदमी। बोले देख पीछे का नौका आ रहा है, वो तेरा मनोरथ पूरा कर देंगे। थोड़ी देर में देखा जगमगाता हुआ नाच गान बाजा लाइटिंग गए, सुंदर नौका आया तो इसको ये पहले सुन लिया, तो सामने आई, बोले तू ये कलियुग है, मेरा राज्य है, मेरे राज्य में रहकर ये सच बोलती है तो दुख पाएगी, झूठ बोलेगी कपट करेगी तो मैं तेरा साथ दूंगा, मैं कली महाराज हूँ। अच्छा तो क्या बोलना है? अभी काल सुबह होते ही ये मरा हुआ मुर्दा 3-4 दिन का लड़का जो सड़ गया, उसको ले गोदी में लेके जाना,
जा कर के पंचायत गांव को बुला लेना, बोले ये मेरा बेटे को मार डाला और मैंने इतना अर्थ दिया था, इनको मेरे को दिया नहीं और मेरे साथ में व्यभिचार किया, और जितना तू झूठ बोल सकते बोल देना और मैं तेरे साथ दूंगा। सुबह मरा सड़ा गला लड़का लेकर के जा रहा है तो दो लोग बोले ये कहाँ से आ रही है चंडी, अंदर जाकर घर में गिरा दिया, बोले बच्चे को मार दिया, जो मैं झूठ कहती हूँ हाँ तो मैं भी अभी मरूँ, नहीं तो मेरा बच्चा अभी जी जाएगा। और सबके सामने देखते देखते बच्चा जी गया। बोले ये झूठा आदमी है, इसने व्यभिचार किया, और दे मार उसको, मार पीट करके उसको घसीट करके निकाल दिया, इसको राजरानी बना दी, घर दे दी, वैभव दे दी, दौलत दे दी, उसके सेवा करने के लिए 50-100 आदमी और आ गया। बोले ये सती है, ये दुष्ट आदमी है। तो कली जब आप गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, कलियुग का प्रभाव, तो आपको पहले से ही दूतम पानम स्त्रियम सुना 4 चीज़ मिलेगा, 5वां चीज़ ततो बैर रजो बैरंच पंच 5 चीज़ दे देंगे। कितना चाहिए आपको लोग? तो कहते हैं कली निग्रह करता, परीक्षित महाराज ने कली को निग्रह करने की कोशिश तो की थी, किंतु धर्मादिनाम चपोषो को ओ 5 चीज़ उनको दे दी। अब ये 5 चीज़ देके जगत को कली ने अपना बना लिया, राज्य फैला दिया। इसमें सत्संग में जाना नहीं देंगे, सद व्यक्तियों से प्रीति रहने नहीं देंगे, उनके बुराइयाँ लाखों करोड़ों करके दुनिया में फैला देंगे, जिससे कि उनको साधु माने ही नहीं, उसके बाद जाए ही नहीं, और उनके विचार आचार ले नहीं जी है, क्योंकि वहाँ जाने के पहले ही या वो उपाय करेंगे, नहीं तो ऐसे से साधु के पास में उपहार भेजेंगे, कब तो ग्रहण नहीं करेंगे। कोई मोल तोल के लाने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे की, बिना निमंत्रण की सारे दुनिया के भोग्य सामग्रियाँ सब आएंगी और उपायन साथ में केवल स्वर्ग के अप्सरा नहीं, सारा विश्व के वंदनीय देवियाँ सब आ जाएंगी और उपहार लेके राजभोग लेके आएंगे। और सेवा का परिपाटी कितना, जब तक आपको सर्वनाश नहीं कर पाया तब तक, इसके बाद में हाथ ताली देके बस भाग जाएंगे। फिर अब तो आप गए, आदत पड़ गया, गंदा दारू पीने का आदत हो गया, तो अब छोड़े कैसे? ऐसे नशेबाजों को नशा कैसे छुड़ाएंगे? ये 5 चीज़ों में ऐसा नशा, वो कहते हैं कि शरीर में टॉक्सिन फैल गया तो इंटॉक्सिकेटेड कैसे होगा, नशा कैसे जाएगा? तो कली क्या ये नशा ऐसे फैल जाता है, ये जहर नहीं जाता है। तो सत्संग नहीं करेगा, सद्ज्ञान और नहीं प्राप्त करना चाहता है। इसलिए क्या किया, पावनानाम मोक्षदाता परीक्षित भाग्यवर्धन कैसे किया, लीला बमोह कर्ता च काल धर्म प्रवर्तक, काल धर्म युग धर्म नाम संकीर्तनम भगवान ने कृपापूर्वक चेतनता देने के लिए नाम संकीर्तन शुरू कर दिया, और वो नाम के अंदर में रूप गुण लीला को प्रवेश करा के रख दिया। जैसे नाम कीर्तन करेगा वो काल के गाल से बच जाएगा और निकल आएगा, और धार्मिक और धर्म के प्रति उनका विश्वास उपस्थित होगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवत में जब वर्णन करने लगे सुखदेव गोस्वामी, तब कली निग्रह से लेकर के सारी बात किया, उन्होंने लिख दिया सब। आखिरी में लिखा ये भी है कि कलियुग में से एक सद्गुण भी है, क्या, केवल नाम संकीर्तन। कलियुग में सब दोष है किंतु एक ही गुण है, महान गुण है, बस नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने से कली महाराज इन उपहारों को लेके जिनको भेजेंगे, हरिदास ठाकुर बार भेज दिया तो वो भी बदल गया, अर्थात
उनका चित्तवृत्ति भी समाप्त हो गया, वो भी शुद्ध हो गया। इसलिए कहते हैं प्राकृत दिष्ट मार्गस्य श्रोतव्य सकलागमयी कीर्तितव्य शुद्ध भावई स्मर्तव्य आत्मवित्तमयी बाबा अनेक मार्गकर्ता च नानाविध गतिप्रद पुरुष सकलाधार सत्यक नीलात्मभू। कहते एक प्राकृत एक अप्राकृत है। यदि हम प्राकृतिक जगत में है, वो हमारे सामने दिख रहा है, वो रास्ता वो मार्ग हमारे सामने है, किंतु अप्राकृत मार्ग तो है नहीं। किंतु उसके लिए सुनो हैं किसके निकट सकल आगमय वेद वेदांत उपनिषद के निकट प्रार्थना करो, या जो वेदवादी हाँ जो लोग हैं आगम निगम के अनुयायी चलने वाले शास्त्र तत्वज्ञ, उनके पास जाकर के उनके साथ सुनो कीर्तियों को, तब शुद्ध भाव हृदय में उदित होगा, तब भगवत स्मरण होगा, अप्राकृत स्मरण होने लग जाएगा। यह है आत्मवित्तमयी आत्मसंपत्ति, ये है वेद वेदांत शास्त्रों का उपदेश निर्देश। किंतु कलियुग में हैं धर्मध्वजी जो मायावादी कुमारगी इसका भी व्याख्या विपरीत करते हैं। इसका व्याख्या वो लोग उल्टा करके सबको ही आहत कर देते हैं, सबको वंचित कर देते हैं। इसे कहा अनेक मार्गकर्ता च नानाविध गतिप्रद पुरुष सकालाधार सत्विक नीलात्मभू। कहते अनेक मार्ग हैं, विभिन्न प्रकार गति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु परम पुरुष पुरुषोत्तम देव का आश्रय नहीं करने से शुद्ध निर्गुण तत्वों का कुछ उपलब्धि नहीं होगा। शुद्ध निर्गुण तत्वों को यदि जानना है, सत्विक नीलात्मभू आत्म प्रतीति पहले होगा, जड़ प्रतीति होने से नहीं होगा। यदि हमने सब शास्त्र जान लिया और जड़ प्रतीति हो रहा है तो कुछ नहीं होना, आत्म प्रतीति चाहिए। हाँ आत्मा क्या सत्विक नीलात्मभू, कोई अनुशीलन करा साधन करा आत्मज्ञान प्राप्त होगा, नहीं होता है। जड़ जगत के अंदर में ब्रज पच रहे हैं तो ये मार्ग ठीक नहीं, या तो सत्संग ठीक नहीं, या तो हम उसके प्रति समर्पित नहीं है, अपने को समर्पण नहीं करते। इसमें इसका अनेकों मार्ग करता चो, कितना रास्ता बतलाने वाले, कितने विधि विधान देने वाले, कितना पंडित और कितना विद्वान और गुरु बैठे हुए हैं। ये लोग सब आत्मतत्व के विपरीत है, आत्मा को मानते ही नहीं है, परमात्मा को मानते नहीं, सब निराकार निर्विशेष निर्गुण निराधार, तो क्या होगा। इसी का सर्वधेयो योग गम्य भक्ता ग्राह्य सुरप्रिय जन्मादि सार्थक कीर्ति लीला कर्ता पति सताम आदि कर्ता तत्वकर्ता सर्वकर्ता विशारद नाना अवतार कर्ता च ब्रह्म आविर्भाव कारणम। कहते ये जो परब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम देव आविर्भाव क्यों हुआ, देखा बहुत अवतारों को भेजा, आदि अनादि कितने सारे सबको भेजा, वो आए जगत में, किंतु क्या किया, संहार किया और जगत का भूभार हरण किया और भक्तों को पालन किया। किंतु वो सब व्यक्तियों को भक्त के आश्रय में लाने के लिए कुछ उपाय नहीं की, क्योंकि उनके अंदर योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, सद्गुण नहीं, तो गलत करता है उनको देख करके कोई मारना पीटना या बंद कर देना, नरलोक भेजना, जेल में डालना, ये तो कर सकता है, तो उनके चित्तवृत्ति को कैसे सुधारें। इसलिए भगवान हैं पुरुषोत्तम देव ये शक्ति को लेकर के आए कि मैं इन लोगों को आविर्भाव कारणम, इन लोगों को सर्वशक्ति संचार करके हैं और सद्गुण सत्वृत्ति सदाचार सत्मार्ग में प्रवेश अधिकार दूंगा। कैसे कहते हैं,
दश लीला विनोदी च नाना सृष्टि प्रवर्तक अनेक कल्पकर्ता च सर्वदोष विवर्जित। कहते 10 दिशाओं में भगवान के इतना सुंदर सुंदर आनंदमयी लीला प्रकाशित है, किंतु दुर्भाग्य है हम लोग जल लीला में मस्त हैं, तो वो सृष्टिकर्ता के कोई भी लीला को हम लोगों को पसंद नहीं है। बरादेव कैसे आविर्भूत हुए, मत्स्य भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे कृपा किया, हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, कैसे नृसिंहदेव आए, तो उन लीलाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। जड़ जगत के लीला देख करके हम मुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं ये दोष से मुक्त होकर के कैसे हम अपराकृत भगवान के लीलाओं में प्रवेश करें। इसके लिए भगवान ने क्या किया, वैराग्य हेतु तीर्थात्मा सर्वतीर्थ फलप्रद तीर्थ शुद्धैक निलय स्वमार्ग परिपोषक। इसके लिए क्या किया, वैराग्य मार्ग, वैराग्य विद्या निज भक्ति युगम। वैराग्य मार्ग, इस जगत से भोग करोगे तो तुम इतना दुखी होगे, इससे अलग हो जाओ, ये तुम्हारे हानिकारक है। धीरे 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 उनको विराग उत्पन्न करके और तीर्थ में प्रवेश कराया। पहले तीर्थ में आए तो तीर्थ फल दे दिया, तो शुद्ध हुए तो तीर्थ के प्रभाव से तो स्वमार्ग परिपोषक, तब आत्मधर्म में प्रवेश करने के लिए उनके पास योग्यता आया। इससे भगवान ने सबसे पहले वैराग्य उत्पन्न किया, फिर तीर्थों के प्रति रुचि कराया, तीर्थ फल देने लग गया, शुद्ध कर दिया तीर्थ ने, तब आत्मधर्म में वो लोग आगे बढ़ने लगे। अब क्या किया, तीर्थ कीर्ति भक्तगम्य भक्ता अनुसय कार्यकृत भक्ततुल्य सर्वतुल्य स्वेच्छा सर्व प्रवर्तक। तीर्थ ने क्या किया, तीर्थों ने भक्तों की गुण महिमा वहाँ पर कीर्तन करते रहते हैं और भक्तों की वैशिष्ट को समझाते हैं, और भक्तों के सानिध्य में कैसे हम पहुँच सकते हैं उसके लिए सारे व्यवस्था बनाते हैं। कहते भक्ततुल्य सर्वतुल्य, भक्तों के निकट आते ही बस क्या हुआ, स्वेच्छा सर्व प्रवर्तक, अब सब शक्ति संचारित होता है, भक्तों के पास भगवान की शक्ति है और सतमार्ग में प्रतिष्ठित होता है। गुणातीतो अनवदात्मा स्वर्ग लीला प्रवर्तक साक्षात सर्व जगतकर्ता महदादि प्रवर्तक। कहते इतना गुण, काल एक ऐसे बद्ध जीव सड़क छाप आज सर्वगुण संपन्न, और वो भगवान के लीलाओं को कीर्तन करते हैं और सबको उसका अधिकार देते हैं। कहते हैं ऐसे साक्षात्कार देख करके भी यदि बुद्धि नहीं हुआ तो कैसे होगा। इसे कहते हैं महता आदि प्रवर्तक। जितने पुरुष अवतार जितने भगवान के अवतारावली, उनके प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होता है और उनका कृपा परसते हैं। माया प्रवर्तक साक्षी माया रोति विवर्धन आकाशात्मा चतुर्मूर्ति चतुर्धा भूत भावन। जब देखते हैं माया के प्रवर्तक और माया में रोतियुक्त है, बड़ा प्रीतियुक्त, तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दो हाथ से माया का मल से मुक्त करते हैं और दो हाथ से गोदी में लेकर के आगे बढ़ा के ले आते हैं। भगवान कितना चतुर्मूर्ति, और क्या करते हैं, अपना पार्षदों को ले आते हैं। क्या, भगवान के जो परिकर हैं, जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्भुज को लेके उनको चारों तरफ से उनकी रक्षा करते हैं, जिससे वो कभी पतित न हो। आकाश आत्मा चतुर्मूर्ति चतुर्धा भूत भावन राजा प्रवर्तको ब्रह्मा वैश्य आदि पितामह वेदकर्ता जगकर्ता सर्वकर्ता या महिमात्मक। कहते हैं रजगुण के द्वारा जीव भोगमय जगत में प्रवेश कर गया, और ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि सबके पितामह गुरु हैं, सबको बोला तुम्हें किधर जाना है, और जगकर्ता वेदकर्ता सर्वकर्ता जो भगवान है उनके तरफ जाना है या माया में जाना है। तटस्थ अवस्था
किधर देखने जाना चाहते हो? कहते हैं अनेक सृष्टिकर्ता च दशदा सृष्टिकारक यज्ञांग यज्ञवराह भूधर भूमिपालक। एक तरफ भगवान जो सृष्टि किया इस जगत का, और अलग क्या है दशदा सृष्टिकारक, और अलग जगह में जो अपराकृत जगत है उनको जगत में क्या किया, कैसे प्रकाशित होगा, इसके लिए धाम समेत पोके परिकर समेत भगवान के निकट प्रार्थना किया आप आइए। इसे यज्ञ किया तो यज्ञ बहराव आया और विभिन्न अवतारावली आए। फिर क्या किया इन लोगों ने? सेतुर बिरधरण जैत्र हिरण्याक्ष अंतक सुर द्वितीय कश्यपम एकैक हेतु सृष्टि प्रवर्तक। तो क्या किया? हिरण्याक्ष जैसे असुरों को दमन करने के लिए भगवान स्वयं आविर्भूत हुए। देवाभय प्रदाता च वैकुंठ आदि पतिर्महान सर्वगर्भ प्रहारी च सनक आदि अखिलार्थद। देवता लोग जब भय से भीत हुए वैकुंठ से भगवान स्वयं आविर्भूत हुए, सब गर्भों को प्रहार करके दूर करके सनकादि ऋषियों के द्वारा, और फिर पुनः आत्मधर्म का प्रचार किया। स सर्वशासनकर्ता च भक्ततुल्य अवप्रद काललक्षण हेतुश्च सर्वार्थ ज्ञापक पर। कहते यदि शासन करते हैं किसी को कोई स्वीकार नहीं करता, किंतु प्रहलाद महाराज के ऊपर कितना शासन किया। प्रहलाद महाराज तो उसमें अभिभूत नहीं हुए, बिगड़े नहीं हैं, क्योंकि भक्तों के पास सामर्थ्य है। जो लोग जड़ जगत के वस्तु का उपहार देते हैं, भक्त उसको ग्रहण भी नहीं करते, उससे दुखी भी नहीं होते और न उसका स्पर्श करते। उनके पास कालातीत आत्मधर्म में प्रतिष्ठित रहने से उनको ये पता नहीं। भक्त उन्नति कर सर्व प्रकार सुखदायक नाना युद्ध प्रहरण ब्रह्म साप विमोचक। कोई जो जगत के लोग साप अभिशाप भी दे देते हैं, किंतु और कोई लड़ाई दंगा युद्ध भी करते हैं भक्तों की उन्नति के लिए, उसमें और आगे बढ़ते हैं, सब प्रकार सुख होता है। कहीं सोने को जितना जलाता है और उतना ही खाइट जाता है और सोना निर्मल हो जाता है। ऐसे भक्त लोग जो जगत में आते हैं, दुनिया वाले क्या जो उनके पास बुद्धि है ऐसा ही तो करेगा बोलेगा, किंतु भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान के साथ तन्मय और लीन होने से उनको इसका कोई मालूम नहीं है। अब हम लोग काल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे।